ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बजने को है। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, विस्तार से खबरें आप तक पहुंचाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमले किए गए, उनमें पाकिस्तान के एयरफोर्स का 20% बुनियादी ढांचा अब तबाह हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी सेना ने पूरी सटीकता के साथ अपने अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस जो निशाने पर आए, वहां पर बर्बादी हुई है। पाकिस्तानी सेना का जो भुलारी एयरबेस है, जो सक्कर एयरबेस है, शाहबाज एयरबेस जो जैकबाबाद में है, वो सभी इसमें शामिल हैं। इनकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं, जिससे पाकिस्तान वो जो झूठ बोल रहा है कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई नुकसान ही नहीं हुआ, पाकिस्तान का झूठ भी इससे बेनकाब हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हिंदुस्तान ने किया हमला। रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के नुकसान का ब्यौरा देते हुए पाकिस्तान के एयरफोर्स की तबाही की तस्वीर सामने रख दी है। पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर गोला बारूद के ठिकानों तक सब नेस्तनाबूद हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने एक झटके में पाकिस्तान के 11 एयरबेस, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का स्कार्दू, पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, पाकिस्तानी पंजाब के मुरीद, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, पसरूर, चुनिया, सिंध प्रांत में जैकबाबाद का शहबाज एयरबेस, सक्कर, भुलारी एयरबेस को तहस नहस कर दिया। इस बर्बादी को देखकर जिहादी जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली सरकार के मुखिया शहबाज शरीफ सन्न रह गए। इन 13 सैन्य अड्डों को अंजाम देखकर पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए फोन घुमाने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले अमेरिका से मिन्नतें की, फिर उसके डीजीएमओ ने खुद ही हमारे डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर की पेशकश की। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया, क्योंकि भारत के टारगेट पर पाकिस्तानी आतंकी थे, जिन्हें बहुत बड़ा सबक सिखाया जा चुका था। ऐसे में पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी बचाने की खातिर हमारी सेना ने युद्ध विराम की पेशकश को मान लिया। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। ये भुलारी एयरबेस पर धमाके की तस्वीर है। भुलारी एयरबेस पाकिस्तान के सबसे नए सैन्य ठिकानों में से एक है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स दोनों करते हैं। ये बेस पाकिस्तान के कराची की सुरक्षा दीवार माना जाता था, जिसे भारत ने एक झटके में गिरा दिया। 27 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 को ली गई भुलारी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों में भी रनवे और कुछ एयरबेस सुविधाओं में नुकसान हुआ दिख रहा है। हमलों में रनवे के हिस्से और एक संरचना को नुकसान पहुंचा। इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना के साथ उनकी नौसेना भी करती है। इस एयरबेस के नुकसान से पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा पर भी असर पड़ा।
पाकिस्तान के जैकबाबाद का शहबाज एयरबेस भारतीय वायुसेना के लड़ाकों ने तबाह कर दिया। दुश्मन सेना तेजी से सैन्य तैनाती के लिए शहबाज एयरबेस का इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने भी इसका प्रयोग किया था, लेकिन इसके बर्बाद होने से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। अब इस तबाही का एक और सबूत देखिए। जैकबाबाद में शहबाज एयरबेस की 30 अप्रैल 2025 और 11 मई 2025 की तस्वीरों में एक साइट बुरी तरह से तबाह नजर आ रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस एयरबेस का इस्तेमाल तेजी से सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता रहा है। कल ही खबर आई थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के जो 5 जवान मारे गए थे वो सभी सिंध प्रांत के जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस में तैनात थे। इसमें पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी थे। पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाकिस्तानी वायुसेना के जो 5 सैनिक मारे गए हैं वे सभी सिंध प्रांत में जैकबाबाद स्थित शहबाज एयरबेस पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक उस्मान यूसुफ और उसके साथी पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 से फ्लाई कर भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान हिंदुस्तान ने जैकबाबाद स्थित एयरबेस पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान पर हुई बमबारी में पाकिस्तान का सुकूर एयरबेस ही बर्बाद हो गया, जो सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में है। ये कराची और पाकिस्तान नहीं हैदराबाद के बीचों बीच पड़ता है। सुकूर एयरबेस पाकिस्तान के दक्षिणी एयर कमान में आता है। पाकिस्तान ने यहीं पर अमेरिका से खैरात में मिले F-16 रखे थे, जिनका इस्तेमाल तो उसे आतंकवाद के खिलाफ करना था, लेकिन असलियत में वो आतंकी गतिविधियों में इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करता है। नई सैटेलाइट इमेज में इस पर हुए हमले का सबूत देखिए। सुकूर एयरबेस पर हमले से पहले की और हमले की बाद की तस्वीरें हैं। तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ये काला धब्बा पाकिस्तान की बदनीयती का नतीजा है। इससे पहले नूर खान एयरबेस से लेकर रहीम यार खान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से भी पाकिस्तान का झूठ बेपर्दा हो चुका है। पाकिस्तान को सबसे तगड़ा झटका रावलपिंडी के नूर खान बेस पर भारतीय वायुसेना के प्रहार से लगा। सेना की ओर से जारी इस पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले का सबसे नया वीडियो सबूत देखिए। हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डे को ऐसा दहलाया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सुरक्षित बंकरों में छिपे पाकिस्तानी नेता और फौजी अधिकारी भी हिल गए। ये इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में है। यहीं पर पाकिस्तानी एयरफोर्स कॉलेज है। यहीं पर पाकिस्तान के बड़े नेताओं और सेना के आला अधिकारियों के इस्तेमाल में आने वाले प्लेन खड़े रहते हैं। अब जरा नक्शे पर भी पाकिस्तान के इस एयरबेस का हश्र देखिए। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक धमाके से पहले का नूर खान एयरबेस है और दूसरा धमाके के बाद का। फर्क साफ है। भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक से पहले नूर खान एयरबेस कुछ यूं गुलजार था, लेकिन स्ट्राइक के बाद यहाँ की जमीन कैसे समतल हो गई उसे भी देख लीजिए। पाकिस्तान भले ही अपनी बर्बादी को पर्दानशी करने की कोशिश करे, लेकिन सैटेलाइट कैमरों से उसकी तबाही नहीं छिप सकती। सबूत सामने है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को नुकसान बड़ा, कड़ा और तगड़ा हुआ है। पाकिस्तान के एक और एयरबेस रहीम यार खान का अंजाम भी देखिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स का यह अड्डा दक्षिणी पंजाब में है। लोकेशन और सामरिक लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये एयरबेस काफी अहमियत रखता है। बताया जाता है कि हमारे राजस्थान को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने रहीम यार खान बेस तैयार किया था, लेकिन इसे भी भारत ने धुआं कर दिया। हमारे वायुवीरों ने ऐसा सटीक निशाना लगाया कि एयरबेस पाताल लोक में पहुंच गया। यहाँ गहरी खाई बन गई। भारतीय सेना ने जैसा कहा था कि आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, उसे साबित करके भी दिखा दिया। पाकिस्तान का रहीम यार खान स्ट्राइक से पहले कैसा था और स्ट्राइक के बाद कैसा हो गया, इस फर्क को भी देखिए। रहीम यार खान एयरफील्ड के 2 इलाकों की तस्वीरें हैं। दोनों इलाकों पर हमले से पहले और बाद का अंतर समझिए। एरिया 1 में स्ट्राइक से पहले जमीन समतल थी, लेकिन स्ट्राइक के बाद यहाँ 2 जगहों पर बड़े गड्ढे बन गए। अब एरिया 2 को देखिए, जहाँ स्ट्राइक से पहले ऊंची इमारतें थी, लेकिन स्ट्राइक के बाद इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान अपने घर हुई तबाही को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता रहा, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान एयरबेस को भले ही दुनिया से छिपा ले, पर ये तबाही छिपा नहीं पाएगा।
20 दिन के बाद आखिरकार भारत के बीएसएफ जवान पीके शॉ अपने वतन वापस लौटे। कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद आखिरकार 20 दिन के बाद पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ा है। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज के जरिए कांस्टेबल पूर्णम के भारत लौटने की जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि पूर्णम शॉ जो है वो 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे और इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। बीएसएफ जवान पूर्णम शॉ मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं। पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल की वो तारीख थी जब फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे थे अपनी पूर्णम शॉ, और उसी दौरान मानवीय भूल थी एक। पूर्णम शॉ पाकिस्तान में उनके कदम पड़ गए और पाकिस्तान ने लेकिन पैतरा दिखाकर उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। अब भारत के दबाव के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके शॉ को वापस भारत को सौंप दिया है। आज सुबह 10:30 बजे पीके शॉ की देश वापसी हुई है। 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। ये हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भगवान के प्रार्थना तो रोज करते हैं, मंदिर में जाते नहीं है, रोज नहीं है, जल ढारत नहीं है। हमारा लड़का ये शंकर जी अच्छा से आ जाए, खुशी से आ जाए, ये तो रोज प्रार्थना करत रहनी। शंकर जी अच्छे कैलन में अच्छा सुनवलन। ठीक है जी, क्या खिलाएगा लड़का जब आएगा, क्या खिलाएगा? अरे आप लोग आइएगा ना, बहुत कुछ खिलाएगा, ये से थोड़ी बोल देगा क्या खिलाएगा। लड़का क्या खाना चाहते हैं? लड़का हाँ सब कुछ पसंद करता है, दाल भात पसंद करता है, मांस मछली पसंद करता है, सब खाता है। आप अपना हाथों से क्या खिलाइएगा? हाँ उसको पहले मीठा चीज खिलाएगा, खीर खिलाएगा, पूरी खिलाएगा। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर आपको बताते हैं। बीजेपी की सांसद है एक्ट्रेस कंगना रनौत, वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है और इस बीच कंगना रनौत जो हैं वो डांस करती नजर आई। ये देखिए कैसे सामने मोर दिखा तो कंगना रनौत जो है वो मोर की तरह थिरकने लगी। अपने डांस को लेकर कंगना रनौत ने और अपनी इन मौज मस्ती की तस्वीरों को लेकर दरअसल कंगना रनौत ने एक रील बनाई। रील कंगना ने खुद अपने इंस्टा पेज पर शेयर की, पर वो ट्रोल क्यों हुई अब ये समझिए आप। दरअसल कंगना रनौत ने अपने इस रील में जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया वो गाना उन्होंने पाकिस्तानी गायक का लगा दिया। कंगना ने अपनी रील में पाकिस्तानी गाना लगाया, मतलब कंगना की पसंद पाकिस्तानी गाना इस रील में वो सामने आया और जैसे ही लोगों को कंगना की ये पसंद पाकिस्तानी गीत के लिए देखने को मिली तो जाहिर सी बात है लोगों को तो भड़कना ही था और लोग भड़क गए, कंगना ट्रोल होना शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार वीडियो 2 दिन पहले का है। जयपुर के एक होटल में कंगना रनौत जब घूम रही थी वहीं पर यह वीडियो बनाया गया है। 35 सेकंड का ये वीडियो है। इस वीडियो रील में कंगना ने कुछ स्टिल्स भी इस्तेमाल किए हैं, कुछ स्टिल फोटोज हैं उनकी जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, और कुछ छोटे छोटे वीडियोज हैं। और ये कंगना रनौत का ये रील जिसमें वो इस तरीके से थिरकती हुई भी नजर आ रही हैं। सामने मोर है और मोरनी की तरह कंगना रनौत जो है वो नाचती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से पेड़ से फल तोड़ती हुई कंगना रनौत नजर आ रही है। तो ये कंगना ने रील बनाया और इस रील में बैकग्राउंड में जो गाना लगाया वो पाकिस्तानी गायक का लगाया, इसीलिए लोगों का गुस्सा कंगना पर भड़का। वीडियो और फोटो से रील बनाने के लिए कंगना ने बैकग्राउंड के तौर पर पाकिस्तानी गाने का इस्तेमाल किया। तो कंगना रनौत की विवादित वीडियो पर हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक हैं कुलदीप सिंह राठौड़, उन्होंने हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बातें करने वाली कंगना को क्या हिंदुस्तान का कोई गाना, हिंदुस्तान का कोई गायक नहीं मिला जो पाकिस्तानी गाना, पाकिस्तानी गायक के गाने का वो इस्तेमाल कर रही है अपने रील में। कंगना रनौत जी पे कभी टिप्पणी नहीं करता।
क्योंकि किस वक्त वो क्या बोल जाएं वो शायद उन्हें भी मालूम नहीं होता, लेकिन वो बहुत देशभक्ति की बात करती है। मोदी साहब की प्रशंसा में जो है दिन रात जो है प्रवचन देती रहती है, राष्ट्रवाद की बहुत ज़्यादा बात करती है। अब जो ये मामला आया, निश्चित तौर पे इससे पूरे देश में एक सवाल तो उठा है कि अगर आप इतनी देशभक्त हो, आप कलाकार हैं, ठीक है, आपको कलाकार के साथ आप सांसद भी हैं, कलाकार हैं, आपको नाचने का अधिकार है, किसी ने रोक नहीं लगाई। तो क्या हमारे हिंदुस्तान में म्यूज़िक नहीं है, हमारे क्या अपने गाने नहीं है कि आपको पाकिस्तानी गाने पे नाचने की ज़रूरत पड़ गई? इसका मतलब ये है कि आपको पाकिस्तान के संगीत से और पाकिस्तान से आपको प्यार है, क्योंकि हिंदुस्तान के गाने पे अगर वो नाचती और पूरा देश उसको देखता और ख़ासकर देशभक्ति के गाने पे नाचती तो ज़्यादा अच्छा था। जो एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाता कि आप राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, ये जो कथनी और करनी है, उसमें साफ तौर पे फ़र्क नज़र आता है। कांग्रेस कंगना रनौत पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि देशभक्ति की बातें तो कंगना रनौत बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन अब जिस तरीके का तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच है, ऐसे में कंगना को अगर थिरकना ही था तो फिर पाकिस्तानी गायक की आवाज पर, पाकिस्तानी गीत पर कंगना रनौत इस माहौल में क्यों थिरक रही हैं? हिंदुस्तान के गायक और हिंदुस्तान का गीत संगीत कम पड़ गया क्या? कांग्रेस के नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास, कंगना रनौत को वो भी घेर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कंगना रनौत के वीडियो से गलत संदेश गया है, आरोप लगा रहे हैं कि देश की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत वो पाकिस्तान के गायक की आवाज पर, पाकिस्तानी गाने पर थिरक रही हैं। कंगना रनौत पाकिस्तानी गाने पर डांस कर रही है, वो बता रही है हम बीजेपी के लोग तो पाकिस्तानियों के आगे नाच लेंगे, आप नाच सकते हो, हिंदुस्तान नहीं नाच सकता। ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान की सेना को नचाना आता है और आगे आगे 71 में पैंटे खुलवा के नचवा दिया। आप बीजेपी के सांसद नाचिए पाकिस्तानी गाने पर, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद को और पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ेगी ठोक के जवाब देगी सेना भी, देश भी पूरा एक होकर लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन आतंकवाद स्वीकार नहीं करेंगे। कंगना रनौत इस देश की आइडियल नहीं है, इंदिरा गांधी देश की आइडियल है। कौन पूछ रहा है कंगना रनौत को? वो पाकिस्तानी गाने पर डांस कर सकती है, लेकिन इस देश में आज भी इंदिरा गांधी को लोग मॉडल मानते हैं। तो पाकिस्तान के लोग मजे ले रहे हैं कि ये बीजेपी की सांसद है, उसमें हमारी किरकिरी हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है, लेकिन बीजेपी की रोल मॉडल है कंगना रनौत, तो बीजेपी की आइडियल है। तो बीजेपी की आइडियल है तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तानी गाने पर डांस करने की बजाय राजस्थान में माँ के गाना बहुत बढ़िया बढ़िया, मन बताता मैं भेज देता हूँ गानों, डांस कर लेती, कौन नट रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।